अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, शान साहब ने नादिया खान को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हुमायूं सईद और फ़ाद मुस्तफ़ा के हवाले से। उस पर ज़रा बात करते हैं और इंडियन फिल्मों के हवाले से भी उन्होंने बात की, अगरचे उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात पहले भी कर चुका हूँ, उस पर बात करते हैं। और शान साहब कहाँ ठीक कह रहे हैं, कहाँ ठीक नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि बुला फिल्म मैं जब देख के आया था और बुला फिल्म में मैंने इस बुला फिल्म की तारीफ़ की थी ओवरऑल, उसके अंदर जो खामियां वो अपनी जगह, और उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ की थी शान साहब की कि बुल्ला के अंदर अगर कुछ खामियां थी भी तो शान साहब की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने उसको कवर किया है। और ये फिर एग्जैक्ट मेरे व्लॉग के 10-12 दिन बाद यही चीज़ अखबारात में भी छपी, डॉन में भी छपी, यही वाला पॉइंट था कि ये फैक्ट है। ये नहीं है कि वो उन्होंने मेरे व्लॉग देख के किया होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि ये उनके जो किरदार ने, उनकी परफॉर्मेंस ने सारा कुछ छुपा दिया जो उसकी खामियां थी। और बुल्ला फिल्म के दूसरे हिट होने की या उसको दूसरी वजह ये थी मेरे खुशी की कि कॉमेडी से हट के हमारी फिल्म इंडस्ट्री कॉमेडी में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है। उनकी फिल्में बन रही हैं, सारी कराची से बन के आती हैं और अच्छी फिल्में सारी चली हैं। कि एक दूसरी नौइयत की फिल्म आई है जो कि मेरे ख्याल में फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा होता है कि जितनी ज़्यादा नौइयत की फिल्में बनेंगी आपकी इंडस्ट्री उतनी फलती फूलती है। आप देख लें 70 और 60 उठा के, उस ज़माने में हर किस्म की फिल्में बनती थी, पंजाबी बनती थी, उर्दू बनती थी, कॉमेडी, ड्रामाई, एक्शन, हॉरर, मतलब सस्पेंस वाली फिल्में, हर किस्म की फिल्में, रोमांटिक, ये ड्रामा श्रामा जो होता है, तो हर किस्म की फिल्में बनती थी। और यही वजह कि फिर ज़्यादा फिल्में बनती थी। मेरी भी एक दूसरी एक जो रीज़न थी कि शायद बुल्ला मुझे इसलिए भी अच्छी लगी थी उसका आना। अब जो बात की है शान साहब ने, वो उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा गया, नादिया खान ने पूछा कि आप कोलैबोरेशन क्यों नहीं करते, उनके साथ मिल के बनाएं, हुमायूं सईद के साथ या फ़ाहद मुस्तफ़ा के साथ या फवाद खान भी शायद कहीं ना कहीं हो, तो उनके साथ मिल के बनाएं ताकि एक नई वो आए। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा जी वो उन अपनी दुनिया में रहते हैं, वो अपनी उनकी अपनी एक डिज्नी वर्ल्ड और ख्वाबों की दुनिया है, वो अपना कंफर्ट जोन है, इस तरह की बात की उन्होंने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शायद वो उससे निकलना नहीं चाहते। और फिर उन्होंने ये बात भी की कि जब सारे मिल के काम करते हैं तो उसके अंदर क्राफ्ट सामने आता है, कौन सा अच्छा है पता चलता है बंदे को। और फिर उन्होंने कहा कि क्या सीखता है बंदा और क्या नहीं सीखता है ये भी पता चलता है। इस तरह की बात कोट एंड कोट मैं आपको बता रहा हूँ, कोई चीज़ मैंने अपने पास से नहीं लगाई। तो ये उन्होंने बात की। देखिए, सुनने में ये बातें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल सारों को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसा माजी में होता रहा है। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये है कि अगर कोई दो इस यहाँ पे मेरे सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि एक बंदा सोलो हीरो आ रहा है, उसकी सोलो फिल्में कामयाब हो रही हैं, ना सिर्फ कामयाब हो रही हैं बल्कि रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। या तो कहना है कि जनाब उधर भी डिजास्टर है, इधर भी डिजास्टर है, मिलकर कुछ करें तो वो ज़्यादा आर्गूमेंट तगड़ा होता है। ओ भाई, उनकी फिल्में कामयाब हो रही हैं, वो रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं हुमायूं सईद और फ़ाहद मुस्तफ़ा, तो जब वो सारा कुछ कर रहे हैं तो उनको क्या ज़रूरत है कि किसी के साथ मिलकर काम करें। ये मैं एक डेवल्स एडवोकेट के तौर पे ऊपर बात कर रहा हूँ। मतलब क्या ज़रूरत है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी का यहाँ पे बिजनेस उस्मानिया, लसानिया या सेवर चल रहा है या बुंदू खान चल रहा है। बुंदू खान को एक आम सा बंदा जागे या कोई दूसरा बंदा आ गया, मेरा भी बीच में हिस्सा शामिल करो, क्यों भाई पागल, मैं तुम्हें बीच में अपना पार्टनर रखूँ, मेरा एक बिजनेस फल फूल रहा है, सारा कुछ है, मुझे क्या ज़रूरत है। तो एक तो ये है कि उनकी जो फिल्में कामयाब हैं वो सोलो आ रहे हैं, हर सीन उनका है, उसका हीरोइन के साथ है, हुमायूं का या फ़ाहद मुस्तफ़ा का, वो क्यों किसी और हीरो को बीच में ला के वो लुच तलेंगे। पहला तो ये सवाल है। दूसरा, अगर वो मिल के काम कर भी लें, चले 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो क्या गारंटी है कि उनके किरदार को काटा नहीं जाएगा? क्या गारंटी है कि उनको मेरिट के ऊपर काम दिया जाएगा? क्या गारंटी है कि उसका स्क्रिप्ट चेंज नहीं किया जाएगा? क्या गारंटी है कि जो इन्फ्लुएंशियल किस्म का एक्टर होगा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो खुद या तो डायरेक्टर बन जाए या खुद कह दे दूसरे डायरेक्टर को कि इसकी ये वाले सीन काम करें। ये होता रहा है, होता रहा है। खुद शान साहब के हवाले से मोहम्मद राना साहब कहते हैं कि मुझे चांद चाहिए, मेरा काम काटा गया। अब बिलफर्ज शान की फिल्म में हुमायूं सईद या फ़ाहद मुस्तफ़ा काम करते हैं, तो कौन सी गारंटी है, क्या गारंटी है कि उनके काम को काटा नहीं जाएगा, उनको एज इट इज़ जो स्क्रिप्ट बताया जाएगा वो उसमें कोई रद्दबदल नहीं की जाएगी। तो इसकी गारंटी कौन देने के लिए तैयार है? और अगर वो किसी और की हिदायतकारी में भी काम करेंगे तो इसकी गारंटी कौन उठाने के लिए तैयार है कि वो उनको एज इट इज़ काम दिया जाएगा। दूसरी बात, शान साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं फनकार की सरहदें नहीं होती, मैं इंडिया में काम नहीं करता, मैंने
इंडिया में काम नहीं किया तो ये मेरा मसला है, किसी और कोई और करता है तो करे, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, कोई और करता है तो करे। हर दफ़ा शान साहब ये चीज़ सामने लेके आते हैं कि जनाब साहब मैं देखें जी इंडिया में काम करें। अब मतलब है कि आप उसी व्लॉग में कह रहे हैं कि आपको 15 मिनट आधे घंटे के नोटिस से वापस आ जाते हैं, वहाँ से निकाल दिया जाता है, आपको यूज़ करते हैं, आप ये करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है वो करें, दूसरी तरफ आपने 1400 आर्गूमेंट दे दिए उनके खिलाफ। तो फिर इसका मतलब है कि आपको मसला है। ठीक है, मसला अब क्या है? एक क्या वाकई यही मसला है जो आपने मोनालिसा के साथ बैठ के किया कि मेरे अबू जो थे वो क्योंकि यूं थे तो आप इनके अबू होते तो ये था, चले मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, मान लेते हैं। रियाज शाह साहब तो इसमें बिला शुबा बहुत बड़े राइटर थे। मेरे ख्याल में जो नासिर अदीब और जो खलीलुर रहमान कमर के डायलॉग हैं उसके जो पायनियर हैं इस डायलॉग के लिखने में, वो रियाज शायद हैं यहाँ पे बिला शुबा, इसमें कोई शक ही नहीं। और उनका हुब्बुल वतनी भी अपने वालिद साहब अपने फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़बरदस्त थी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन अब बात यह है कि शान साहब एक तरफ कहते हैं कि मैं इसलिए फिल्मों में काम नहीं करना चाहता कि वहाँ पे ये, तो दूसरी तरफ जनाब आपको जब फिल्म ऑफर होती है तो आप किरदार क्यों पूछते हैं? वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिस पिंड नहीं जाना होता पता नहीं की ना की पूछना है, रास्ता की पूछना है। वो भाई जिस जगह जाना नहीं उसके बारे में क्या मालूमात करनी। तो आप एक तरफ नईम हनीफ को भी इंटरव्यू देते हुए कहते हैं मैं चला भी चुका हूँ, दोबारा आप सुन भी सकते हैं, एक लफ्ज़ में अपने पास से नहीं बोलूँगा। आप कहते हैं गजनी का किरदार मैंने इसलिए ठुकराया या उसलिए रद्द किया कि उसमें पाकिस्तान को एक विलन के तौर के ऊपर पेश करना था, उसमें ठुड्डे मारने थे पाकिस्तान के अदाकार को। तो उसमें तो इसका मतलब ये है कि मसला कश्मीर और मसला पाकिस्तान और इंडिया की सरहदें वगैरह वगैरह जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, वो आपको किरदार पसंद नहीं आया था। क्योंकि अगर कश्मीर वाला मसला था या सरहदों वाला मसला था, हुब्बुल पैट्रियटिज्म वाला मसला था, तो आप उनसे बात ही ना करते, आप उनसे किरदार ही ना पूछते। आपने कहना था हाँ जी क्या, हाँ जी मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, क्या करना है जी, मैं फिल्म ऑफर करता हूँ, आमिर खान हूँ। नहीं यार मैं आप बहुत अच्छी हैं, मेरे आपके बड़े बेस्ट विशेस हैं आपकी फिल्म के लिए, लेकिन मैं इंडियन आपकी फिल्म में काम नहीं, ये कह के फोन ठक करके बंद कर देते। ये तरीका है जनाब। आप गजनी का किरदार पूछ रहे हैं, आप साथ खून माफ का किरदार पूछ रहे हैं, आपको किरदार पसंद नहीं आया ना, आप कहते हैं जी वो 3 बहनें होती हैं, पत्नी एक का खामन शायर होता है, तो वो शायद आपका किरदार था, आपने नईम हनीफ को एक्सप्लेन किया। तो ये वजह है। तो ये मत करें कि जनाब साहब हुब्बुल वतनी। हाँ, फवाद खान के हवाले से मेरी अपनी टेक भी है, मैं कहता रहा हूँ पहले भी कि जनाब साहब आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में क्यों, मेरा ये मसला नहीं है कि फनकार की सरहदें हैं या नहीं है, मैं नहीं समझता कि हैं, काम करना चाहिए। हम उनके गाने सुनते हैं, वो हमारी फिल्में देखते हैं, हमारी फिल्मों को कॉपी करते हैं, हमारे अदाकारों को सराहते हैं, हम उनके अदाकारों को सराहते हैं, हम उनके जितने कलाकार हैं उनको सराहते हैं। मेरा ये मसला ही नहीं है। मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पहले नंबर पर आती है। मेरा मसला ये है कि आप वहाँ जाके काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री डूबी हुई है, यहाँ कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पे भी काम करें लेकिन पहले यहाँ के बारे में सोचें। ये मेरा मसला है, ये मेरा मसला ज़रूर है। आप वहाँ की अदाकारा मुमताज़ आती है तो एक पूरा होटल खाली करा के बुक करवाते हैं और उसको इतना वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं। आपने कभी अपनी अदाकारों के बारे में सोचा? शबनम साहिबा जिंदा हैं, लेजेंड है, मुमताज़ से कहीं बड़ी अदाकारा है। बाबरा शरीफ मुमताज़ से कहीं बड़ी अदाकारा है। कभी आपने उनको बुला के कहा? ज़ेबा साहिबा, मोहम्मद अली साहब की अहलिया ज़ेबा बेगम, वो जिंदा है, कभी आपने उनको बुला के कहा आए जी हम करते? चले पाकिस्तानी मुमताज़ को ना सही, इंडियन मुमताज़ को आप दें प्रोटोकॉल, पाकिस्तानी मुमताज़ को नहीं दे रहे, कम से कम इन तीनों को तो दें जो हयात हैं, जिन्होंने काम करके दिखाया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ पे फवाद खान साहब, जो शबनम ने काम किया है ना, वो अदाकारा मुमताज़ जम के भी आ जाए ना इंडिया की, तो उस तक नहीं पहुँच सकती। वो आप इस वजह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, आप इस वजह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपको उस इंडस्ट्री से गर्ज है कि आपको काम मिलेगा, आपके रिलेशन ठीक होंगे मुमताज़ के साथ, सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं, ये इसी वजह से दे रहे हैं। अगर आप दूसरी वजह से दे रहे होते तो फिर आप शबनम साहिबा को पहले प्रोटोकॉल देते। ये वही मुमताज़ है फवाद खान साहब जिन्होंने आंधियां फिल्म में काम किया और दूरियां की, पाए तक को भी नहीं छू सकी, डायलॉग डिलीवरी शबनम के किरदार तक को नहीं, छापी थी फोटो कापी यूं करके उन्होंने। लेकिन ये चीज़ें अगर आपको पता भी हैं तो आप क्यों कहेंगे? क्योंकि आपको गर्ज है वहाँ की इंडस्ट्री से, ये है। तो शान साहब के हवाले से भी थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर सोचें। आप अच्छे अदाकार हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपकी जब अपनी फिल्में चल रही थी आपने किसी की तरफ नहीं देखा, किसी को कोलैबोरेशन के लिए नहीं कहा, आप किसी के बारे में सोचा भी नहीं, लोगों के किरदार भी काटते हैं। तो आप जब उनका काम चल रहा है तो आप अपना सोचें, आपने रास्ता बीच में से क्या निकालना है।
छोड़ दें, अब निकल आए। फवाद खान कितना आगे निकल गया, या उसको मौला जट ने रिकॉर्ड कायम किया, शायद आपके जहन में है कहीं पे, या शायद ये है कि हम सफ़र आपने ठुकरा दिया था, या जो भी है, लेकिन उससे निकले और आगे बढ़ें। क्योंकि कभी आप हुमायूं सईद पे लंदन ही जाऊंगा बंद करें, फलाना बंद करें, वो तो कभी आपके बारे में इस तरह की बात नहीं। वो तो बेस्ट विशेज़ कह रहे होते हैं कि बुल्ला आ रही है बेस्ट विशेज़, वो तो दिल से कहते हैं, नहीं कहते, ये खुदा जानता है। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि आप किसी के लिए बेस्ट विशेज़ रखें। अभी माहिरा खान को देख लें आप, सबके लिए बेस्ट विशेज़ है, महवी शहाद के लिए भी उनकी बेस्ट विशेज़ हैं, और जो आ रही हैं फिल्में और महवी शहाद उसके लिए अच्छा अल्फाज बोल रही है। तो ये काम करें, इस तरह की मिसालें कायम करें, निकलें उसमें से, अपनी फिल्म के बारे में सोचें, अपने नई फिल्म नया प्रोजेक्ट क्या करना है उसके हवाले से सोचें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।